हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रों की अभिलाषा। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत 9 बजे से हो रही है। आज एकादशी है, शोक की एकादशी। जिन लोगों की डेथ हो गई, यानी कि पिछले साल 2024 में या होली से पहले पहले जिन लोगों की डेथ हो गई होती है, तो उन लोगों का शोक उठता है हमारे यहाँ पे उसके दिन, एकादशी के दिन। तो शोक की एकादशी है फ्रेंड्स। और ये एकादशी बहुत ज़्यादा मतलब दुख भरी होती है। कितने लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं हमेशा के लिए, तो उन लोगों का शोक मनाया जाता है। और फिर ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है। मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। हमारी बड़ी सिस्टर, दीदी हमारी, उनकी डेथ हो गई। फ्रेंड्स, उनकी डेथ एक ऐसे हुई कि मतलब सस्पेंस है। क्या हुआ उन्हें, मतलब क्यों उन्होंने ऐसा किया, मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगी। वो मेरी कज़िन है, यानी कि मेरी ताई जी की बड़ी बेटी सुषमा दीदी। मैं उनसे मिलने गई थी जून में। लास्ट जून में हम लोग मिलने गए थे। जीजू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो लोग नोएडा रहते हैं। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको, जीजू को मतलब इनके घर पे गांव में लेके जाओ, थोड़ा अच्छी ताज़ी वाजी हवा मिलेगी ना, तो उससे क्या पता ये अच्छे से मतलब ठीक हो जाए। और वो ठीक हो भी रहे हैं। फिर हम लोग उनसे मिलने गए गाँव में, तो सुषमा दी से भी काफ़ी बात हुई, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। जीजू बीमार थे, तो उस वजह से ना उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी कि मतलब इन्हें क्या हो गया, कब ठीक होंगे। बहुत ज़्यादा, 4 ऑपरेशन जीजू के हुए थे। उनको इन्फेक्शन हो गया था शायद। तो सुषमा दीदी से बहुत देर तक बात हुई। फिर हम लोग आए, मतलब पहले मैंने फ़ोन करके बोला कि दीदी हम आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश थी वो। मना भी कर रही थी कि मत आओ, यहाँ पे लाइट वाइट की प्रॉब्लम, बच्चे छोटे हैं, फिर गर्मी वगैरह लगेगी। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बस हाथ वाले पंखे से हवा कर लेंगे, लेकिन हम लोग आ रहे हैं, मन कर रहा था मिलने का। फिर हम चले गए उनसे मिलने के लिए। वहाँ पे जाकर उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया, उन्होंने, उनकी देवरानी ने। तो फ्रेंड्स, फिर क्या होता है, फिर हम मतलब चाय वाय पी के फिर हम लोग वहाँ से आ गए, निकल लिए। उसके बाद में हम अपने घर पे आ गए, फिर सब कुछ नॉर्मल था। अचानक से रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन से एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले की बात है, मैं अपने बेटे की दवाई लेने के लिए गई थी। इसको बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो रखे थे, तो हम, फीवर भी हो रखा था, हम दवाई लेने गए थे इसकी। फिर क्या कहते हैं, हम अचानक से मेरे भाई का फ़ोन आया शाम के टाइम पे, 6-7 बजे करीब। बोला कि क्या, कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं इसकी दवाई लेने के लिए आई हुई हूँ बाबू की। तो बोला कि ऐसे ऐसे दीदी की डेथ हो गई अचानक से। और मैं एकदम शॉक, बहुत ज़्यादा शॉक, और वहीं पर रोने लगी, बहुत तेज तेज रोने लगी। मेरा बेटा भी मुझे देख के रोना, बोला मम्मा क्या हो गया, क्या हो गया। यार, अभी हम उनसे मिल के आए थे 2-3 महीने पहले, और अचानक से ये न्यूज़ मिली। पैरों की तले ज़मीन खिसक गई पूरी तरीके से। इतना बुरा लगा, हमें बहुत बुरा लगा। यार ये क्या हो गया। फिर मैंने, जहाँ मैंने फ़ोन वोन की अपने घर पे, ताऊ जी के बेटे के बड़े भाई जी, उनसे बात की, वो भी बहुत देर तक रोने लगी। फिर वो रात, फ्रेंड्स, वो रात हमारी कैसे कटी, मैं जानती हूँ मेरी रात वो कैसे कटी। पूरी रात उनके बारे में सोच सोच के इतना दिमाग ख़राब कि मतलब क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, दीदी इतनी डिप्रेशन में कैसे चली गई जो उन्होंने अपने साथ ये सब कर लिया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए वहाँ पे, मैं ही गई थी, बच्चों को यहाँ पे छोड़ के गई थी। मैं अपने भाई के साथ चली गई थी, मम्मी भी गई थी, वहाँ से सब लोग गए थे। और फ्रेंड्स, इतनी हँसने वाली, इतनी सबको समझाने वाली लड़की के साथ भगवान ने क्या ही कर दिया, क्या लिखा उनकी किस्मत में। और उनका एक ही बेटा है फ्रेंड्स। अभी वो ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इस बार 12th में है। तो वो उसका रो रो के इतना बुरा हाल, जीजू का रो रो के इतना बुरा हाल, जीजू इतने बीमार, इतना मतलब वो वैसे खुद ही बीमार, और वो वहाँ पे रो रो के और उनका बुरा हाल हो रहा। सभी लोग इतने दुखी, फ्रेंड्स इतने लोग, मेरी ताई जी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि प्रभु ने, भगवान ने क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे जाके ना मतलब बहुत ज़्यादा दुखी, सभी लोग रो रहे हैं। रोने वाली बात ही यार, अच्छी खासी मतलब इतनी कम एज में ऐसे इंसान के साथ हो जाए, तो क्या। एक इंसान जाता है टाइम पे 80-90 के बाद, तो वो सब बुजुर्ग मानते हैं कि चलो सब कुछ देख लिया उसने, बच्चों की शादी देख ली, अपने पोती पोते वगैरह देख ली, और एक वो, इसका बेटा ही 12th में पढ़ता है। तो क्या बीती होगी उन लोगों के ऊपर, और क्या बीत रही होगी हमेशा। हमें इतना बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स, उनकी डेथ हो गई। फिर हम लोग शाम को घर पे आ गए। उसके बाद में
फिर 1-2 बार जीजू से बात भी हुई, मैंने समझाया उनको बाबू को भी समझाया, उनका जो बेटा है कि बेटा भगवान को यही मंज़ूर है। मुझसे बार-बार पूछा, मौसी मम्मी सपने में आई क्या? मम्मी सपने में आई क्या? मैंने कहा बेटा यार सपने में तो नहीं आई मम्मी। तो फ्रेंड्स उनका आज शौक है, मैं नहीं जा पा रही हूँ। मैं सोच रही थी जाने की, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। मेरे बेटे के पेपर हैं, आज से इसका पेपर स्टार्ट हुआ है, तो बस इसी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें अच्छा सा जन्म मिले प्रभु। लेकिन किसी के साथ ऐसा मत करना, किसी के बेटे को उसकी माँ से मत बिछड़ना समय से पहले। किसी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुख है फ्रेंड्स। और न्यू ईयर पे क्या हुआ, मैं अपने घर पे थी न्यू ईयर से 2-4 दिन पहले, तो वहाँ पे हमारे ताऊ जी, मेरी फ्रेंड थी रोली, जिसके बारे में अक्सर आपको बताती रहती हूँ। तो रोली के पापा की डेथ हो गई अचानक से, मतलब वो बीमार चल रहे थे, फिर उनकी भी डेथ हो गई। तो मैं वहीं पर थी। एक वो दुख, ताऊ जी हैं वो हमारे। इस बार पता नहीं कैसा ये 2024-2025 आया है कि बहुत बैड न्यूज़ हो रही है। तो बस मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, और भगवान आगे से सबका ख्याल रखना। तो ये शोक की एकादशी है। बहुत अजीब सा लगता है इस एकादशी के दिन ना, एक अजीब ही, क्या ही बताऊँ मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ फ्रेंड्स। और उस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम कोई ब्लॉग डालें, फिर उसमें से मेरा मन भी नहीं किया था ब्लॉगिंग करने का। मैं कहा यार अच्छा खासा हम लोग मिल के आए थे, और इतना प्यार था हमें, मतलब जैसे वो आती थी मैं मिलती थी। अब शादी के बाद तो ऐसा होता है ना, कभी वो आ रहे हैं कभी मैं आ जा रही हूँ, तो नहीं मिलना हो पाता। लेकिन ये फेस्टिवल होते हैं, रक्षाबंधन भाई दूज पे कभी कोई मिल लेते हैं, तो ढेरों बातें करते हैं। कितनी मतलब उनकी शादी हुई थी, मैं छोटी थी उस टाइम पे, छोटी भी उतनी छोटी नहीं थी, 9th क्लास में थी मैं। तो कितना मतलब खुशी होती थी, हम घूमने जाते थे खेत पे जब वो आती थी अपने ससुराल से, कितना एंजॉय करते थे। और देखो पता भी नहीं चलता कि कैसे क्या कब हो जाता है। तो फ्रेंड्स बस आज का मेरा ब्लॉग बनाने का कुछ मूड नहीं है, बस ये थोड़ी सी वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसा ऐसा एकादशी, शौक की एकादशी। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मैं कुछ काम निपटा लेती हूँ। बाबू खेत पे गई हुई है, इतने वो आ जाती है कि मैं खाना वाना बना लेती हूँ। मैं नहा के बस जस्ट अभी आई हूँ, अभी मैंने पूजा पाठ भी नहीं करी है। पूजा करने के लिए जा रही हूँ। खाने में मैंने आज मतलब दाल तो बना के रख दी, आटा गूँथना है मुझे, और जब वो आएंगे मेरे हस्बैंड जी तभी खाना बनाऊँगी। तो थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। बाय फ्रेंड्स।